सर्द हवाओं से जमी हुई ऊंची पहाड़ियां, बर्फ से ढकी खामोश चोटियां और एक ऐसी चुप्पी जो तूफान से पहले की शांति जैसी लगती थी। साल 1999 की शुरुआत सब कुछ सामान्य दिख रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक अजीब सी नरमी आ रही थी। बस कुछ ही महीनों पहले दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने लाहौर में हाथ मिलाया था और दुनिया को लगा था कि शायद अब शांति की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन इसी शांति के पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जिसे कोई देख नहीं पा रहा था, या शायद किसी ने देखा था लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तैनात भारतीय सेना के कुछ जवान फरवरी और मार्च के महीनों में कुछ अजीब हलचल महसूस कर रहे थे। कुछ पोस्ट से रिपोर्ट आई कि ऊंची चोटियों पर दूर दूर तक कुछ अनजान हलचल दिखाई दे रही है। रात के अंधेरे में कुछ परछाइयां, कुछ हल्की आवाजें, जैसे कोई चुपचाप घुसपैठ कर रहा हो। एक जूनियर अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, स्थिति सामान्य नहीं लगती, कुछ असामान्य गतिविधियां देखी जा रही हैं। लेकिन समस्या ये थी कि ये इलाका हर साल सर्दियों में लगभग खाली हो जाता था। इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में रहना लगभग असंभव होता है। इसलिए हर साल दोनों तरफ की सेनाएं कुछ ऊंची पोस्ट्स को अस्थायी रूप से खाली कर देती थी और शायद इसी कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा था। मार्च के अंत तक ऐसी कई छोटी छोटी रिपोर्ट्स इकट्ठी हो चुकी थी। कुछ जगहों पर स्थानीय चरवाहों ने भी बताया कि उन्होंने अजनबी लोगों को ऊंचाई पर देखा है जो आमतौर पर वहां नहीं होते। लेकिन ऊपर के स्तर पर इन सूचनाओं को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि उस समय तक ये मान लिया गया था कि ये शायद कुछ आतंकी घुसपैठिए होंगे जो हर साल की तरह सीमित गतिविधि कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये एक बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है, और यहीं से एक बहुत बड़ी गलती शुरू होती है। अप्रैल 1999 एक और रिपोर्ट आती है, इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट। कुछ पोस्ट से ये सूचना मिलती है कि ऊंची चोटियों पर न केवल मौजूदगी है बल्कि कुछ संरचनाएं भी बन रही हैं, जैसे किसी ने वहां स्थायी ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हों। लेकिन सवाल था, इतनी ऊंचाई पर इतनी कठिन परिस्थितियों में कौन और क्यों ऐसा करेगा? कुछ अधिकारियों को शक हुआ। उन्होंने कहा कि यह साधारण घुसपैठ नहीं लगती। लेकिन उसी समय एक और सोच हावी थी, अगर ये इतनी बड़ी चीज होती तो हमें पहले से पता चल जाता। और यही सोच सबसे खतरनाक साबित होने वाली थी। मई की शुरुआत। एक दिन एक चरवाहा भारतीय सेना के पास आता है। वो घबराया हुआ है। वो बताता है कि उसने ऊपर पहाड़ों पर बड़ी संख्या में हथियारबंद लोगों को देखा है। अब मामला थोड़ा गंभीर लगने लगता है। एक पेट्रोलिंग टीम भेजी जाती है। टीम जब ऊपर पहुंचती है तो जो वो देखती है वो चौंकाने वाला होता है। वहां सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, वहां अच्छी तरह से तैयार, हथियारों से लैस और रणनीतिक रूप से बैठे हुए सैनिक थे। और सबसे बड़ी बात, वे साधारण घुसपैठिए नहीं थे, वे प्रशिक्षित, संगठित और पूरी योजना के साथ आए हुए लोग थे। अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। ये पाकिस्तान की नियमित सेना के जवान थे जिन्होंने चुपचाप भारतीय क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर तक घुसपैठ कर ली थी, और उन्होंने उन ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था जहां से वे नीचे की भारतीय पोस्ट्स और सप्लाई रूट्स पर नजर रख सकते थे। ये सिर्फ घुसपैठ ही नहीं थी, ये एक सुनियोजित सैन्य ऑपरेशन था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स, जो चेतावनियां, जो संकेत पहले आए थे, अगर उन्हें समय पर गंभीरता से लिया गया होता तो शायद ये स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। अब भारतीय सेना को उन्हीं चोटियों को वापस लेने के लिए सीधा हमला करना था, और ये आसान नहीं था, क्योंकि दुश्मन ऊपर था और भारतीय सैनिक नीचे से चढ़ाई कर रहे थे। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और सामने से होती गोलाबारी हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। लेकिन अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध शुरू हो चुका था। हर दिन नई लड़ाइयां, नई कुर्बानियां। टाइगर हिल, तोलोलिंग, द्रास, हर जगह भारतीय सैनिकों ने असंभव को संभव किया, लेकिन हर जीत भारी कीमत लेकर आई। कई जवान जो शायद आज जिंदा होते, अगर शुरुआत में ही खतरे को पहचान लिया गया होता, उन्होंने अपनी जान दे दी। इस युद्ध ने सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं दी, इसने कई सवाल भी खड़े किए। क्या हमारी खुफिया प्रणाली में कहीं कमी थी? क्या मैदान से आने वाली रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया गया?
क्या हमने शांति के भरोसे खतरे को कम आंक लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब टाला जा सकता था? क्योंकि इतिहास गवाह है, युद्ध अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं, छोटी छोटी अनदेखियों से, अनसुनी चेतावनियों से और उन फैसलों से जो समय पर नहीं लिए जाते। कारगिल की बर्फीली चोटियां आज भी खामोश हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो शायद आज भी वहां उन अधूरी चेतावनियों की गूंज सुनाई देती है जो समय रहते समझी नहीं गई।